आदाब तमाम तेलंगाना और करीमनगर के वासियों। आज हमारे हेल्थ मिनिस्टर ईटल राजेंद्र और पूरे उनके डिपार्टमेंट के हेल्थ के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। उसमें एक बहुत बड़े ऐलान आज हमको करने में दिखे कि प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और प्राइवेट जितने भी लैब्स हैं उनको भी परमिशन मिल गया है कि वो कोविड-19 का टेस्ट करें और फिर इलाज भी कर सकते हैं और बाकायदा रेट्स उसमें फ़िक्स कर दिए गए हैं। 2200 का टेस्ट और फिर 7500 का आइसोलेशन और फिर विथ आईसीयू आइसोलेशन 9000 और फिर ये पूरे डेली के चार्जेस हैं। तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी हुकूमत स्टेट की कितनी इस मामले में नेग्लिजेंसी करी और फिर ये प्राइवेट लोगों को कमाने का एक ज़रिया बना दिया। जबकि 3 महीने से पब्लिक लॉकडाउन की वजह से परेशान थी। हुकूमत तेलंगाना का एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट ये भी रहा कि आवाम को करंट बिलों के ज़रिए से उन पर ज़बरदस्त बोझ डाल दिया गया। आप करंट बिल डिटेल में देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें चार्जेस जिस तरीके से लगाए गए, जिस तरीके से बिल्स आए, ये आवाम की जेब पे बहुत बड़ा बोझ है। जो कामन आवाम है 3 महीने से खाली है, इनकम नहीं है, रोज़गार नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी करंट बिलों के ज़रिए से एक इफ़ेक्ट डाल दिया। और दूसरा इफ़ेक्ट आप लोगों को मैं बताता चलो कि ये प्राइवेट जितने भी लैब्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, अगर इन लोगों को इस तरीके से छूट दे दी गई है तो आप देखेंगे ये तो पहले प्रेस मीट में डरा रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल इसको ज़बरदस्ती टेस्ट नहीं करेंगे। आपको और हमको अच्छी तरीके से मालूम है कि हॉस्पिटल में एक मरतबा चले गया एक खांसी के लिए या ज़ुकाम के लिए तो कितने टेस्ट होते, कितने हज़ारों रुपए उसमें ख़र्च करते, हमको अब आपको मालूम है और गवर्नमेंट को भी अच्छी तरीके से मालूम है कि जिस तरीके से टेस्टा लिए जाते, जिस तरीके 50 किस्म के उसको टेस्टों में और मेडिसिन में घुमा के उसके जेब के 10 से 15 हज़ार रुपये खाली कर देते। अब तो कोविड-19 का भी बाकायदा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे दिया गया। तो हम इसको गवर्नमेंट का, हुकूमत तेलंगाना का फेल्यूर समझते हैं, इसलिए कि आप एक ही हॉस्पिटल में, गांधी हॉस्पिटल में अब तक इलाज का टारगेट रखे, लेकिन जैसा बढ़ रहा है कोविड-19 के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो स्टेडियम, गच्चीबौली स्टेडियम को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके आइसोलेशन करे और फिर वहाँ पर बेड्स का इंतज़ाम करे, सब करे, लेकिन वहाँ पर अभी तक तो इतना ही हमारे यहाँ तक ये है कि वहाँ पर कोई पेशेंट्स को इलाज शुरू नहीं हुआ। और फिर डॉक्टर्स जो जूनियर डॉक्टर्स है या 300 350 डॉक्टर्स जो मुसलसिल गांधी हॉस्पिटल के एहतजाज कर रहे थे, तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते कि हुकूमत अपनी कितनी सीरियस है। पहले तो बड़े बड़े बातें हुए, हम इनकार नहीं कर रहे कि प्रेस मीट के ज़रिए से आवाम को जो है सो बोला गया कि हम कितने हज़ार भी पेशेंट्स हो, कितने लाख भी पेशेंट्स हो, हम उसका इलाज करेंगे। और गवर्नमेंट हाल ही के प्रेस मीट में सीएम साहब ने कहा कि जितने भी कोविड-19 के पेशेंट्स हैं गवर्नमेंट उसका इलाज करेगी। लेकिन अब क्या हो गया कि अचानक जो है सो आज प्रेस मीट में हमारे ईटल राजेंद्र साहब जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी हम ये दे रहे हैं। तो इससे हमारे लोग जो तेलंगाना के परेशान हैं उनकी और कितनी परेशानी बढ़ेगी आप देख सकते हैं, क्योंकि कई मिसालें हमारे करीमनगर के अंदर भी है कि अगर किसी को कुछ सर्दी ज़ुकाम का प्रॉब्लम हो तो कंपलसरी उसको कोविड-19 का टेस्ट लिखा जा रहा और किया जा रहा। तो हम गवर्नमेंट तेलंगाना से अपील कर रहे हैं कि इस तरह से आप अगर बोझ पे बोझ अगर तेलंगानी आवाम पे डालेंगे और प्राइवेट को इतना आप साथ देंगे तो आवाम के लिए बहुत मुश्किलात खड़े होंगे। लिहाजा हम पूरी आवाम के साथ, आवाम की हक़ में आपके फ़ैसले को एक मरतबा दोहराने को कहते हैं और फिर पूरे इंतज़ाम गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल में भी कोविड-19 का टेस्ट किया जा रहा, उसको आप अच्छे से अच्छा और वो करें और दूसरे हॉस्पिटल को दें और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी दे सकते हैं। ये हमारी तमाम तेलंगाना की आवाम की तरफ से
आपके लिए रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय तेलंगाना, अल्लाह हाफ़िज़।